पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है और जरूरी भी। और सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई डरावनी बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक हार्मोनल कंडीशन है जिसे सही जानकारी और थोड़े से ध्यान से पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए कुछ आम सवालों से शुरुआत करते हैं, जैसे क्या पीरियड्स का साइकिल थोड़ा आगे पीछे रहता है, या वजन अचानक से बढ़ने लगा है और कंट्रोल करना मुश्किल सा हो रहा है, और एक्ने या अनचाहे बाल, क्या ये चीजें परेशान कर रही हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो एक बात जान लीजिए, इस सफर में कोई अकेला नहीं है। ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं की कहानी का एक हिस्सा है। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? पहले क्या ये पीसीओएस है, फिर पीसीओएस को समझेंगे, उसके बाद इसका सही डायग्नोसिस कैसे होता है, फिर आएगा मैनेजमेंट यानी लाइफस्टाइल और इलाज, और आखिर में इससे जुड़े मिथकों को भी तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या ये पीसीओएस है, यानी उन संकेतों को पहचानना जो बॉडी दे रही होती है। ओके, तो पीसीओएस के सबसे कॉमन लक्षण क्या है? सबसे पहले अनियमित पीरियड्स, कभी टाइम पर ना आना या मिस हो जाना। फिर आता है वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास। मुहासे और ऑयली स्किन भी एक बड़ा संकेत है। कुछ मामलों में चेहरे, छाती या पीठ पर ज्यादा बाल आ जाते हैं। और हाँ, गर्भ धारण करने में भी मुश्किल आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जरूरी नहीं कि सभी में सारे लक्षण हों। हर किसी का अनुभव अलग होता है। ओके, तो लक्षण तो देख लिए, लेकिन आखिर ये पीसीओएस है क्या? चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस कंडीशन में आखिर शरीर के अंदर हो क्या रहा है। तो देखिए, पीसीओएस का पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जैसा हमने पहले कहा, ये कोई बीमारी नहीं है। इसे एक हार्मोनल कंडीशन की तरह समझिए, जिसमें अंडाशय पर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और इसकी वजह से शरीर का जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। सिंपल। तो इसमें बेसिकली 3 मुख्य चीजें होती हैं। नंबर 1, अंडाशय में कई छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। ये असल में द्रव से भरी थैलियां होती हैं। नंबर 2, शरीर में मेल हार्मोन्स, जिनको एंड्रोजन कहते हैं, उनका स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और नंबर 3, इन सब की वजह से ओव्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडे का निकलना या तो अनियमित हो जाता है या फिर रुक जाता है। अच्छा, अब अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो अगला कदम क्या है? सबसे जरूरी चीज है सही डायग्नोसिस। खुद से कुछ भी मानने से पहले डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसका पता कैसे लगाते हैं? आमतौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात की जाती है। दूसरा, कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, हार्मोन्स का स्तर चेक करने के लिए। और तीसरा, एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, जिससे अंडाशय की स्थिति देखी जाती है। तो पूरा प्रोसेस काफी सीधा है। चलिए, तो डायग्नोसिस हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मैनेजमेंट, यानी इसे कंट्रोल कैसे करें। और पता है क्या, यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन पीसीओएस को मैनेज करने की सबसे शक्तिशाली दवा कोई गोली नहीं है, बल्कि वो है हमारी अपनी लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही लाइफस्टाइल बदलाव ही इसके मैनेजमेंट की बुनियाद हैं। और ये बदलाव सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, डाइट में चीनी और जंक फूड कम करना और फल, सब्जियां, प्रोटीन बढ़ाना। रोज बस 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज। अपने वजन को आराम से मैनेज करना। कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना। और हाँ, तनाव को कम करना। ये देखने में छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में इनका कमाल का असर होता है। लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ कभी कभी मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, और ये मैनेजमेंट का दूसरा जरूरी हिस्सा है, खास तौर पर जब लक्षण ज्यादा गंभीर हों। तो डॉक्टर लक्षणों के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए दवाएं, हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने के लिए अलग दवाइयां, इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करने वाली दवा, और जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ओव्यूलेशन में मदद करने वाले ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात जो हमेशा हमेशा याद रखनी है, और ये बहुत जरूरी है, कभी भी खुद से दवा ना लें। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। ये फैसला सिर्फ एक प्रोफेशनल डॉक्टर का होना चाहिए। अच्छा, जहां जानकारी की कमी होती है ना, वहां डर और गलत फहमियां अपनी जगह बना लेती हैं। पीसीओएस के साथ भी ऐसा ही कुछ है।
तो चलिए अब इसके सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं, तथ्य को डर से अलग करते हैं। सबसे बड़ा मिथक और सबसे बड़ा डर कि पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी या बांझपन है, ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सही मेडिकल गाइडेंस और ट्रीटमेंट के साथ प्रेगनेंसी बिल्कुल संभव है। एक और गलतफहमी कि पीसीओएस एक लाइलाज बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। फिर से ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि ये एक मैनेज की जा सकने वाली कंडीशन है, बीमारी नहीं। इसके लक्षणों को इतना अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है कि वो जीवन पर असर ही न डालें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल, पीसीओएस जिंदगी पर लगा हुआ कोई फुल स्टॉप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मैनेज की जा सकने वाली स्थिति है और इसे नियंत्रित करने की चाबी वो हमारे अपने हाथों में है। तो आखिर में संदेश बस इतना सा है, पीसीओएस से डरने की नहीं, इसे जानने की जरूरत है। इससे लड़ना नहीं है, इसे मैनेज करना है। क्योंकि जब हम इसे समझ जाते हैं ना, तो पता चलता है कि नियंत्रण तो हमारे ही हाथ में है। सवाल बस यह है कि क्या हम इसे समझने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार हैं।